हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है डिमांड। ऐसा कि हम लोग ये बहुत ही कॉमन और सबसे पहला चैप्टर होता है इकोनॉमिक्स में। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊँ कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ते क्यों। इकोनॉमिक्स क्या है? देखो, कॉमर्स का सबसे बड़ा जो सर्कल है वो इकोनॉमिक्स। आज पूरा देश जो है या पूरा जो वर्ल्ड है ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी के बदौलत चल रहा है। हमें हर कंट्री का इकोनॉमी समझना पड़ता है कि अमेरिका का इकोनॉमी आज इतना तेज क्यों है। कभी आपने सोचा है कि एक समय चाइना और इंडिया एक जैसे थे, पर चाइना आज हमसे एकदम ऊपर चला गया और हम वहीं पीछे रह गए। हमारा इकोनॉमी इतना पीछे रह गया क्यों? तो ये सब चीज का जवाब क्या होता है? जब हम इकोनॉमिक्स को खंगालने की कोशिश करते हैं ना, तब हमें उन सब चीजों की जवाब मिलता है कि क्यों आज अमेरिका इतना ऊपर है, क्यों आज अमेरिका के लोग इतने अमीर हैं, चाइना इतना प्रोग्रेस क्यों कर रहा है, इंडिया अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, बट इतने सालों इंडिया को प्रोग्रेस करने में टाइम क्यों लग गया। ये सारा जवाब हमें इकोनॉमिक्स देता है। बट आज हमारा जो टॉपिक है वो फोकस होगा डिमांड। अभी डिमांड क्या होता है? तो देयर आर थ्री थिंग्स। देखो, डिमांड, विश, ठीक है। विश क्या होता है? जो मैं चाहता हूं कि मैं पा लूं या मुझे ये मिल जाए, पर वो मिलना सिर्फ काफी नहीं होता है, मुझे उसके साथ परचेजिंग पावर भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैं विश करता हूं कि मैं एक गाड़ी खरीदूं, पर मेरे पास गाड़ी खरीदने का पैसा नहीं है, तो दैट विश विल नेवर चेंज इनटू डिमांड। वो डिमांड कभी नहीं बन पाएगी। डिमांड क्या होता है? जब आप दुकान में जाके बोल सको कि भैया ये चीज मुझे दीजिए, यानी आपके पास पेमेंट करने का पावर है, तब उसको हम डिमांड बोलते हैं। तो डिमांड जब हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे तो समझ जाना कि वी आर ओनली टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि मेरा विश है, मेरे पास परचेजिंग पावर है, और तीसरा एलिमेंट आई हैव अ विलिंगनेस टू स्पेंड फॉर इट। तो डिमांड जो हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स में इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड का मतलब उसमें तीन चीज होना चाहिए। पहला, आई शुड हैव अ विश टू बाई इट, आई शुड हैव अ परचेजिंग पावर टू बाई इट, और तीसरा होना चाहिए मुझे खर्च करने का मन भी है। सपोज मुझे गाड़ी खरीदना है, मेरे पास गाड़ी खरीदने के पैसे भी हैं, पर दुकानदार जितने पैसे मांग रहा है शायद उतना पैसा देने का मेरा मन नहीं है, मैं उससे कम पेमेंट करना चाहता हूँ, तो उस समय में उस प्राइस पे वो गाड़ी को नहीं खरीद पाऊंगा। क्यों? क्योंकि विश है, परचेजिंग पावर भी है, बट विलिंगनेस टू स्पेंड इज मिसिंग। तो ये तीनों चीज जब तक नहीं आएगा ना, तब तक डिमांड इफेक्टिव नहीं बनेगी। फिर हम लोग समझते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर होता है जो किसी इंडिविजुअल का डिमांड को बढ़ाता है या घटाता है। तो सबसे पहला चीज तो जैसा मैंने बताया, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस। दूसरा होता है उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी अगर कोई चीज मुझे पसंद है तो मैं उसको डिमांड करूंगा, अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो नहीं करूंगा। मुझे खाने में अगर पिज्जा अच्छा लगता है तो पिज्जा का डिमांड होगा, उत्तपम का शायद नहीं होगा। और किसी को अगर साउथ इंडियन पसंद है और पिज्जा नहीं पसंद है तो वो उत्तपम का डिमांड करेगा, पिज्जा का नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पूरा चीज डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट क्या है, आपका प्रेफरेंस क्या है। फिर प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी क्या है, कि आपके जो कॉम्पिटिटर है, जैसे अब पिज्जा खाना है तो पिज्जा में भी अब चॉइस है कि भाई डोमिनोज का पिज्जा खाना है कि पिज्जा हट का पिज्जा खाना है। तो वहां पर फिर आ जाएगा कि कंपटीशन किस प्राइस पे दे रहा है, कंपटीशन का क्वालिटी क्या है, तो उसके क्वालिटी उसके प्राइस के हिसाब से डिसाइड होगा कि मुझे डोमिनोज का खाना है या पिज्जा हट का खाना है। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी चीज का डिमांड को डिसाइड करता है। तो और भी सारा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और भी डिटेल्स में इसको जानेंगे when we will come to our class। अभी के लिए एक बार पे इतना ही। थैंक यू सो मच।